सर मेरा पार्टनर मुझे कई बार छोड़कर जाने की धमकी दे चुका है। कई बार मुझसे कहता है कि मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, मुझे इस रिश्ते में इंटरेस्ट ही नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि सर मैं उसके पैर पड़ती हूँ, उसके पैर पकड़ती हूँ और उसको मनाने की कोशिश करती हूँ। कई बार तो सर उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया है और सर मैंने कई बार उससे रिक्वेस्ट करके, कई बार उसको मैसेज करके मैंने अनब्लॉक कराया है। सर ऐसे कैसे चलेगा सर, मेरी लाइफ़ बड़ी टूट चुकी है, मेरी लाइफ़ में कुछ भी नहीं बचा है। क्योंकि सर इसी इंसान से मेरी उम्मीदें थी, इसी से मेरा प्यार था और यही इंसान वो है जिससे मैंने सारी उम्मीदें की थी। लेकिन सर एकदम से उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, ये परेशान हो जाता है। अब मैं इसको बुलाने की कोशिश करती हूँ, ये इरिटेट हो जाता है और सर मुझे इसकी रात-रात भर याद आती है। और हैरानी की बात ये है सर, ये इंसान मेरे रिलेशनशिप में यानी इस रिश्ते में एक थर्ड पर्सन को लेकर आ गया है। मैंने इसको कई बार समझाया लेकिन उस थर्ड पर्सन को छोड़ने को तैयार नहीं है सर। सर मैं बड़ी परेशान हो चुकी हूँ। सर कोई रास्ता बताइए प्लीज़, मैं चाहती हूँ सर इसको सज़ा मिले। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं, बेहतर ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ और मुझे लगता है कि सच में मेरे सब्सक्राइबर मुझे कंटिन्यू देख रहे हैं और कंटिन्यू मुझे फॉलो कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, बस ध्यान से वीडियो को देखना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है या जाने-अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फँस जाते हैं, जिन रिश्तों को आप सँभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रिश्ते आपके हाथ से छूटने लगते हैं। उन रिश्तों को आप बार-बार मनाने की कोशिश करते हैं, बार-बार उस पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पार्टनर समझता नहीं और आपको ब्लॉक कर देता है। आप उस पार्टनर को कॉल कर देते हैं, फिर ब्लॉक कर देता है। आप उस पार्टनर को मैसेज करते हैं, फिर ब्लॉक कर देता है। अब आप एक बात बताइए, जिस इंसान को आपने इतना प्यार दिया है, जिस इंसान से आपने इतना इतना प्यार कंटिन्यू दिया है और आप सोच रहे हैं कि वो इंसान आपका है और फिर भी आपको धोखा दे रहा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिन रिश्तों में हम रात दिन डूबे बैठे हैं, जिन रिश्तों में सब कुछ छोड़े बैठे हैं, आप चाहते हैं ऐसे इंसान को सज़ा देना, जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता है, जो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, आप चाहते हैं उस इंसान को एहसास कराना। तो मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बुक कराइए, वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपको गाइडेंस मिल पाएगी, तब जाकर आपका कॉल रिसीव हो पाएगा। और हाँ दोस्तों, ध्यान से सच मानिए, उस इंसान को रियलाइज़ कराया जाएगा, उस इंसान को सज़ा दी जाएगी, वो भी मेंटली उसको डिस्टर्ब किया जाएगा, ओनली साइकोलॉजिकल तरीके से। कोई जादू-टोना नहीं है, कोई ज्योतिषी विद्या नहीं, ओनली साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इतनी बेहतर है कि उसका दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा, उसका दिमाग पूरे तरीके से ठिकाने पे आ जाएगा, उसको एहसास होगा और उस इंसान को एहसास कराने में मैं आपकी 100 टू 100% हेल्प करूँगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। एक्चुअली दोस्तों, जो इंसान हमें इग्नोर करना शुरू करता है, जो इंसान हमारी वैल्यू करना बंद करता है, तो क्यों करता है? आप जानते हैं क्यों करता है? आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को हमेशा प्यार देने की कोशिश की है। मैंने उस इंसान से हमेशा प्यार देने की कोशिश करी है, हमेशा उसको समझाने की कोशिश करी है। लेकिन सर ऐसा क्यों होता है कि वो इंसान मुझे पाना ही नहीं चाहता है? वो मुझे समझना ही नहीं चाहता। मैं बताता हूँ। क्योंकि आप किसी भी इंसान को जब उससे हद से ज़्यादा प्यार करने लगते हो, यानी उस इंसान को हद से ज़्यादा प्यार देने लगते हो, तो उस प्यार से वो परेशान हो जाता है। उस इज्जत से वो परेशान हो जाता है, इस सम्मान से वो परेशान हो जाता है। कई बार आप सामने वाले इंसान को रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा देते हो, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं उसकी, ये मान लेना बहुत ज़्यादा इज़्ज़त। लेकिन उसको इज़्ज़त हज़म नहीं होती है, उसको प्यार हज़म नहीं होता है, उसको खुशियाँ हज़म नहीं होती है। अब आपकी खुशियाँ उसकी नज़रों में ड्रामा है, आपका प्यार उस इंसान की नज़रों में ड्रामा है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सामने वाले इंसान को आपका प्यार हज़म नहीं होता है। जब आप किसी को ज़्यादा प्यार करने लगते हैं ना, तो प्यार हज़म नहीं होता है। उसको लगता है अरे ये तो करता ही है। लोग आपको फॉर गारंटेड लेने लगते हैं। लोग आपको समझना बंद कर देते हैं। लोग आपके पास कॉल मैसेज करना बंद कर देते हैं, जब उनको पता लग जाता है कि भैया ये इंसान कहीं नहीं जाने वाला है। इसकी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ ड्रामा नहीं है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये मेरे पास ही रहने वाला है। ऐसा ही होता ना? आप आगे की बात समझना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को हमेशा, हमेशा प्यार दिया है। ठीक है। लेकिन प्यार तो हजम नहीं हो रहा ना उस इंसान को, प्यार तो उसको दिख ही नहीं रहा है। उसको चाहिए मस्ती, समझ गए? उसको चाहिए टेम्परेरी लोग,
जिनको सीरियसली प्यार चाहिए ना, वो आपके प्यार को ठोकर नहीं मारते हैं, वो आपकी खुशियों को ठोकर नहीं मानते हैं, वो आपके लेवल को ठोकर नहीं मानते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर आपके रिलेशनशिप में सबसे पहले आपकी रिस्पेक्ट कम हुई है, भाई सबसे पहला जो नंबर होता है वो रिस्पेक्ट का होता है दोस्तों। अगर आपके रिलेशनशिप में आपकी रिस्पेक्ट कम हो गई है और पार्टनर अब आपको कहता है कि नहीं, नहीं मुझे रहना ही नहीं इस रिलेशनशिप में। अगर आपका पार्टनर बार-बार आपको ये बोलता है, "जाइए मेरी आँखों के आगे से चले जाइए, दफ़ा हो जाइए, मुझे रहना नहीं रिश्ते में, भाग जाइए यहाँ से।" अगर ऐसा हो रहा है, तो दोस्त सच मानिए आपका रिलेशनशिप ज़ीरो हो रहा है। आपके रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू नहीं की जा रही है, आपका पार्टनर आपको समझना नहीं चाह रहा है। अब आगे समझना, जब आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करना बंद कर देता है ना दोस्त, तो रिश्ता भी कहीं न कहीं ज़ीरो हो चुका होता है। रिश्ते में भी वैल्यू ज़ीरो हो चुकी होती है। रिश्ते में भी सामने वाला इंसान हमें समझना बंद कर चुका होता है। समझ गए? सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। रिश्तों में आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उस तरीके से गिरा लेते हैं, उस तरीके से ज़ीरो कर लेते हैं, जहाँ पर हमें पता नहीं होता है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट किस तरीके से डाउन होती है, हम कितने कमज़ोर हो जाते हैं। रिश्तों की कंडीशन इतनी गिर जाती है, रिश्तों में इस तरीके से हम गिर जाते हैं कि पार्टनर सोचता है कि ये तो पागल है, ये तो निठल्ला है, ये तो बेवकूफ़ है। एक्चुअली दोस्तों मेरे पास एक कॉल आई है, वो आउट ऑफ इंडिया से कॉल है। उस लड़के ने मुझसे बात की, रिलेशनशिप को 3-4 साल बीत चुके थे। बहुत बेहतर चल रहा था, बहुत खुशी से सब कुछ हो रहा था। लेकिन अचानक से लाइफ़ में एक मोड़ आ जाता है, जिस मोड़ को हम समझ नहीं पाते कि इसका तात्पर्य है क्या? ये हमें कोई फ़ायदा देगा या नहीं देगा? इस तरीके से मोड़ आ जाता है। शुरुआत में रिलेशनशिप में सब कुछ चलता है, बहुत बेहतर लड़का है, बहुत बेहतर लड़की भी है। शुरुआत में इतना प्यार किया जाता है, इतना प्यार इस लड़के को दिखाया जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। इसको हर समय कॉल पर कॉल, हर समय मैसेज पर मैसेज, बार-बार इसको प्यार दिखाया जाता है। वहीं पर ये लड़का इतना एटीट्यूड में रहता है, इतना एटीट्यूड में रहता है, इतना ईगो में रहता है कि वो लड़की इसके पीछे रात-दिन दौड़ती रहती है। इसका कहना ये था कि सर 3 साल में कभी मैं इस लड़की के सामने नहीं झुका, कभी मैंने इसको सॉरी नहीं बोला, आज तक मान लेना। 3 साल का रिलेशनशिप हो चुका है, आज तक मैंने इसको कभी सॉरी नहीं बोला। और हैरानी की बात ये है कि सर ये हमेशा मुझे सॉरी बोलती थी, ये हमेशा मुझे समझाती थी, ये हमेशा मुझे प्यार करती थी। और जब ऐसा होता है तो सामने वाला इंसान हमारी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाता, हमारे दर्द को नहीं समझ पाता। बस एक रास्ता है, जो मैंने आपको बताया है, सामने वाला इंसान रात-दिन उसको प्यार किए जा रहा था, रात-दिन उसको मैसेज किया जा रहा था। अब इसने कहा कि सर मैंने उसको कहा कि यार प्लीज़ मेरे दर्द को तो सुनो। अब कंडीशन ये आ गई है सर वो मुझे 10 दिन से ब्रेकअप करके चली गई है। अब मैंने कहा आपने क्या-क्या किया है? कि सर किया है, मैंने हर वो तरीके से उसको मनाने की कोशिश की है, हर वो तरीका अपनाने की कोशिश की है ताकि ये सँभल जाए, ताकि चीज़ें सही हो जाए। सर मैंने सब तरीके अपनाने की कोशिश की है। लेकिन हैरानी की बात ये हुई है सर, मैंने उसको मैसेज किया, मैंने उसको कॉल किया, लेकिन पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि उसने मुझे तुरंत तुरंत मुझसे दूर हो गई। अब मैंने उसको हाथ जोड़कर उसके सामने माना कि यार प्लीज़ मेरी बात को तो सुन लो, प्लीज़ यार मेरे दर्द को तो सुन लो, प्लीज़ यार मेरी पीड़ा को तो सुन लो। सर मैंने बहुत 3 साल में पहला मौका था कि मैंने उसके सामने गलती को माना है। मैंने उसके सामने रोकर देखा है, मैंने उसके सामने 3 साल में गिड़गिड़ा कर देखा है, लेकिन उस इंसान के ऊपर अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सर ऐसा क्यों है? क्या सर उसको मुझसे प्यार नहीं है? क्या सर उसको उसका ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है? मतलब उसका ईगो बहुत ज़्यादा है या वो ईगोइस्टिक है? अब हैरानी की बात ये होती है कि जिस इंसान से हम प्यार पर प्यार किए जा रहे हैं, जो इंसान 3 साल से हमारे ईगो को देखकर हमारे पीछे दौड़ रहा है, लेकिन वही इंसान हमारे प्यार को देखकर भाग रहा है। वही इंसान हमारे प्यार को देखकर भाग रहा है, वही इंसान हमारे रोने-धोने को देखकर भाग रहा है। यही वो ट्रिक है, यही वो तरीका है जिसको मैं आपको बताने वाला था। देखो ब्रदर, जिस इंसान को हम अपने इमोशन से कंट्रोल नहीं कर पाते, आपने ध्यान से सुनी मेरी बात को। जिस इंसान को हम अपने इमोशन से कंट्रोल नहीं कर पाते, जिस इंसान को हम अपने इमोशन से अपने पास नहीं ला पाते, उस इंसान को खुशियों से वापस ला सकते हैं। उस इंसान को हम अपनी खुशियों से अट्रैक्ट कर सकते हैं। उस इंसान को 100 टू 100% खुशियों से अट्रैक्ट किया जा सकता है। जब आप जानते हैं कि उस इंसान को खुशियों से अट्रैक्ट किया जा सकता है, उस इंसान को अपने पास लाया जा सकता है खुशियों से, तो 100% रिश्ते को भी सँभाला जा सकता है। 100% रिश्ते को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन कैसे? पहले खुशियों पर ध्यान देना। अगर आपने आज तक उस इंसान के सामने रो कर देखा है,
आज तक आपने उस इंसान के सामने गिड़गिड़ा कर देखा है? आज तक आपने उस इंसान के सामने बार-बार रोकर, बार-बार उसको समझाकर, बार-बार उसको मनाकर देखा है? लेकिन आज वो इंसान कहता है, "नहीं, नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं बात ही नहीं कर सकता आपसे, मैं मिल ही नहीं सकता आपसे।" तो मैं यही कह रहा हूँ, आपको जितनी बार भी उसको देखना है, आपके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए। सामने वाले इंसान को लगना चाहिए, "यार, ये इंसान तो मेरे बिना रोता था। ये इंसान तो मेरे बिना तड़पता था, ये इंसान तो मेरे बिना नहीं रह पाता था।" समझ रहे? पूरे तरीके से उसको तड़पाना है, पूरे तरीके से उसको एहसास कराना है, कब? जब चीज़ें बिगड़ जाएँ। आपने तो कहा है उसको कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपकी बहुत वैल्यू करता हूँ। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि भैया सच मानना, अगर आप अपने आप को बेहतर बना लेते हैं और इस रिश्ते को बेहतर बनाने में टाइम नहीं लगेगा, यही तो कह रहा हूँ, चीज़ों को प्रैक्टिकली करना सीखो दो। जब आप सामने वाले इंसान को प्यार पर प्यार, प्यार पर प्यार देते जाते हैं, तो सामने वाला इंसान भी आपसे दूर होने लगता है, आपसे इरिटेट होने लगता है। कई बार तो मैंने देखा भी है, जिस इंसान को आप मैसेज करते हैं, जिस इंसान से आपका इमोशनल अटैचमेंट होता है, वो इंसान सेकंडों में आपसे दूर चला जाता है। 3 साल के रिलेशनशिप रिलेशनशिप को तोड़कर चला जाता है, 10 साल के रिलेशनशिप को तोड़कर चला जाता है। आप जानते हैं क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण होता है थर्ड पर्सन का आना। समझ गए? उस इंसान के रिश्ते में जब थर्ड पर्सन आ जाता है, उस इंसान की लाइफ में जब थर्ड पर्सन आ जाता है, तो उस इंसान को ये लगने लगता है कि अब कुछ नहीं है। और उससे बड़ी गलती आपकी, आप उसको कॉल मैसेज करते हैं, आप उसको मना देते हैं, उसके पैरों में गिरते हैं, उसको बार-बार कहते हैं कि यार प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ यार मेरे दर्द को तो सुनो, प्लीज़ यार मेरी चिंता को तो सुनो। अब वो इन बातों से इरिटेट होता है। नहीं समझे अभी भी? आपकी सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि आप उस इंसान को ये बता देते हैं कि आपके बिना मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं। आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। आपके बिना मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और हैरानी की बात ये होती है कि वो इंसान पूरे तरीके से ईगो में आ जाता है इतनी बात सुन के। जब वो ईगो में आ जाता है इतनी बात सुन के, और हमें लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे कोई इंसान मुझे तड़पा सकता है? ये तो मेरा पार्टनर था, ये तो मेरा प्यार था, ये तो मेरी खुशियाँ थी। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर एक रास्ता है। आपने कहा कि सर मुझे उस इंसान को रियलाइज़ कराना है, जिस इंसान से मेरा ब्रेकअप हुआ है, जिस इंसान ने मुझे तड़पाया है, मुझे उसको तड़पाना है, ठीक है। अगर आप सच में किसी को तड़पाना चाहते हैं, तो सच मानिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, तो आपका पार्टनर आपसे बिल्कुल भी मिलने की कोशिश नहीं करेगा। आपका पार्टनर आपके रिश्ते में आने की कोशिश नहीं करेगा। आपका पार्टनर आपसे बिल्कुल भी कोई तरीके का कोई कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो आपको उस इंसान से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर अपने ऊपर ध्यान देना है। समझ रहे? जब आप डिस्टेंस बनाएँगे, तो पार्टनर को लगेगा अरे यार! ऐसे कैसे हो सकता है? कोई इंसान इतना क्लोज़ कैसे हो सकता है? कोई इंसान इतना प्यार कैसे दे सकता है? तो दोस्त, प्यार उतना ही देना जितना सामने वाले को अच्छा लगे। अगर आप ज़्यादा दोगे, तो भैया ऑटोमैटिक रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा और ऑटोमैटिक पार्टनर आपसे बात करना भी बंद कर देगा। और हैरानी की बात ये होती है कि आप जितना रिश्ते में पार्टनर को समझाते हैं, उतना ही पार्टनर आपसे दूर जाने लगता है। जितना आप पार्टनर को प्यार देने लगते हैं, उतना ही पार्टनर आपसे दूर जाने लगता है। वहीं पर आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि निठल्ले होते हैं, निहायती बेरोज़गार होते हैं, उनसे कोई बात नहीं करता, लेकिन इतने लोग उनसे बात करते हैं, इतनी पार्टनर बात करती है, इतनी लड़कियाँ वो फँसा कर रखते हैं जिनकी गिनती नहीं होती। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा टाइम अपने पार्टनर को नहीं देते। वो एक जिसे कहते हैं ना लफंगे टाइप बात करते हैं। अगर ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला इंसान हमें वैल्यू नहीं देता है। हम फिर उसको कॉल करते हैं, फिर उसको मैसेज करते हैं, फिर नहीं वैल्यू देता। कारण ये है कि आपने अपनी रिस्पेक्ट को डाउन कर लिया है उसके सामने। आपने उसके सामने रोकर अपने आप को डाउन कर लिया। उसके सामने गिड़गिड़ाकर अपने आप को डाउन कर लिया। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर लिया है। जहाँ पर रिश्तों में रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, वहाँ पर रिश्ता खत्म हो जाया करता है दोस्त। वहीं पर आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को कहा कि प्लीज़ यार मेरे दर्द को तो सुनो, लेकिन वो सुनना नहीं चाहता है। सर मैं इससे जो कनेक्ट हुई हूँ, वो इसके इमोशन के कारण हुई है। मेरा उससे इमोशनल अटैचमेंट हो गया है सर। और इमोशनल अटैचमेंट भी इतना गहरा हो गया है कि सामने वाला इंसान नहीं समझ पा रहा है। मैं बार-बार उसके सामने रोती हूँ,
मैं बार-बार उसको समझाती हूँ, बार-बार मैंने उस इंसान को कॉल मैसेज करके उस इंसान को इरिटेट कर दिया है। सर क्या करूँ? क्या वो इंसान मुझे प्यार करेगा? क्या वो इंसान मेरे पास रहेगा? हाँ, होता है। ऐसा ही होता है। पता है क्यों? क्योंकि हम सामने वाले इंसान को जानते हैं। वो हमारी एक्टिविटी के बारे में जानता है, वो हमारी प्रॉब्लम के बारे में जानता है, वो हमारी टेंशन के बारे में जानता है। समझ गए? आपको बस इतना करना है कि थोड़ा पेशेंस रखना है। आपको एक उसको ट्रीटमेंट देना है जिसको बोलते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट। ज़्यादातर मैं साइलेंट ट्रीटमेंट से रिश्ते सही करता हूँ और नो कॉन्टैक्ट रूल रिश्तों को कई बार तोड़ भी देता है। साइलेंट ट्रीटमेंट रिश्ते को नहीं तोड़ता है। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट देना कैसे है? सामने वाले को बताना नहीं है कि मैं साइलेंट ट्रीटमेंट तुझे दे रहा हूँ। सामने वाले को ये नहीं बताना है कि तेरे बिना मैं रह नहीं पाऊँगा और तुझे मैं छोड़कर जा रहा हूँ। साइलेंट ट्रीटमेंट अगर किसी को देना है तो पहले आपको पूरे तरीके से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को रिपेयर करना पड़ेगा। आप साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे दे दोगे उसको? जब तक आपसे उसके बिना नहीं रहा जाएगा, पहले तो अपने आप को भी रहने की ताकत देनी पड़ेगी ना, या नहीं देनी पड़ेगी? जब आप अपने आप को बेहतर बनने की और अपने आप को सँभालने की ताकत दे दोगे, उस दिन आप उस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वहीं पर आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को हमेशा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन उससे कुछ हुआ भी नहीं। मैं बताता हूँ, अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट को बेहतर तरीके से देते हैं, सामने वाले को कुछ बताते नहीं, सामने वाले से कोई बहस नहीं करते, उसकी लाइफ़ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसकी निजी लाइफ़ में क्या होता है, यानी पर्सनल लाइफ़ में क्या हो रहा है, वो किसके पास बैठी है, किससे मिल रही है, किससे नहीं। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान ना देकर, थोड़ा साइड होकर अपने आप को सँभालेंगे, तो रिश्ता इतना बेहतर हो जाएगा, रिश्ता इतना स्मूथली चलने लगेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आगे समझना, ये जो आप रात-दिन पार्टनर को टाइम दिए जा रहे हैं ना, रिश्तों में रात-दिन अवेलेबल हो रहे हैं। जब भी पार्टनर कॉल करता है, आप तुरंत पहुँच लेते हैं सेकंडों में, तुरंत बात करने लगते हैं। जब भी पार्टनर का मैसेज आता है और आप घबराने लगते हैं, अरे! मेरे पार्टनर का मैसेज आ गया, नहीं चलेगा। पार्टनर के मैसेज पे तुरंत बैक मैसेज करना, पार्टनर को बहुत ज़्यादा वैल्यू देना, नहीं चलेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी बढ़ानी पड़ेगी। अगर पार्टनर से आप प्यार करते हैं, यानी उस पार्टनर से प्यार करते हैं और उस इंसान की नज़रों में आपकी वैल्यू कम हो चुकी है, आपकी रिस्पेक्ट कम हो चुके हैं, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करो ब्रदर। उसको बेहतर बनाने की कोशिश करो, स्किल डेवलप कर लो, कोई एक्टिविटी बेहतर बना लो, कोई गेम खेलने लग जाओ। लेकिन उस इंसान को बार-बार कॉल मैसेज करके अपनी और हमारी बेइज़्ज़ती मत कराइए। क्योंकि उस इंसान को ये लगने लगा, अरे ये तो बेवकूफ़ है भैया, इसके पास कुछ नहीं है, ये तो ड्रामेबाज है, ये तो ख़त्म इंसान है। अगर ऐसा हुआ है तो रिश्ता आपके पास इतनी देर तक नहीं टिकेगा। और आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको रिश्ते को स्मूथली लेकर चलना है और कोशिश करनी है वो ही इंसान आपको कॉल करे, आप इधर से कॉल ना करें। उस इंसान को मैंने आपको बताया कम से भी कम 14 डेज़ का एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, जिसमें आप साइलेंट ट्रीटमेंट में कुछ मैं आपको तरीके बताता हूँ, उनको अपनाना है। इस साइलेंट ट्रीटमेंट के ऊपर आपको एक बेहतर चीज़ें करनी है, आपको अपने आप को पहले खुश रखना है। आपको अपने आप को पहले बेहतर बनाना है, यानी उस इंसान से आप जैसे डिस्कनेक्ट होते हैं तो आपको अपने ऊपर काम करना है। पहले आपको बेहतर बनाना है अपने आप को, उस इंसान को दिखाना है कि मैं तुझसे दूर था और मैं बेहतर हो गया हूँ और तेरे जाने के बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तू मेरी ज़िंदगी में रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तू जा रहा है तो अभी चले जा, मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में। जब आपको सामने वाले इंसान से इस तरीके के बिहेवियर में बात करते हैं ना, भैया पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। बस आपको सीधी बात करनी है। देखो भैया मैं रहूँगा तो ऐसे रहूँगा, मैं ड्रामे में नहीं रहना चाहता और मैं एक बयान में 2 तलवारें नहीं देख सकता और मैं अपने साथ भी आपको और किसी और के साथ फिज़िकल होते नहीं देख सकता। किसी इंसान के पीछे आप गाड़ी में बैठे जा रहे हो, मैं नहीं देख सकता। कि कोई आपके बराबर में गाड़ी में बैठा हो, मैं नहीं देख सकता। मैं देख सकता हूँ केवल और केवल अपने लिए। अगर आप सामने वाले इंसान को ऐसे बात करेंगे, तो सच मानना उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। वहीं पर आप गलती क्या करते हैं? आप तो फाइट करने लगते हैं, आप तो झगड़ा करने लगते हैं, आप तो बहस करने लगते हैं। तो यही सबसे बड़ी गलती आपकी होती है कि आप बहस करने लगते हैं, फिर चीज़ें बिगड़ने लगती हैं।
बहस नहीं करनी चाहिए रिश्तों में। जैसे आपको पता लगता है कि हमारा पार्टनर किसी और के साथ है, तो आपको यहीं पर चीज़ों को क्लोज़ करके थोड़ा पेशेंस रखना होता है। अब जैसे आपको पार्टनर के बारे में पता लगेगा कि यार वो तो किसी और के साथ है, तो आप उसके पास जाते हैं, 2-4 थप्पड़ भी लगाते हैं। बहस भी करने लगते हैं, उससे झगड़ा भी करने लगते हैं, बार-बार उसको समझाने भी लगते हैं कि यार प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, मैं आपका प्यार हूँ, मेरी आपके बिना ज़िंदगी नहीं चल पाएगी, मैं नहीं रह पाऊँगा आपके बिना। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है आपके बिना। भैया आप गिड़गिड़ाना, परेशान होना आपकी आदत बना देगा सामने वाला। आप जब भी परेशान हुआ करेंगे, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा करोगे। जब भी वो इंसान आपसे दूर जाएगा, और ज़्यादा आप दौड़ने लगेंगे, आप उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, बार-बार उसको समझाने लगते हैं। मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ब्रदर आपको प्रॉपर पूरे दिमाग से रोकना है अपने आप को। आपको अपने आप को सँभालना है और आपको पूरे तरीके से मैनेज करना है अपनी बातों को। और दूसरी बात अब सुनना, आपने कहा कि सर मैं हमेशा अवेलेबल रहता था उसके पास। जब आप अवेलेबल रहते हैं ना रिश्तों में, तो रिश्तों की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। और आपकी भी धज्जियाँ उड़ जाती है, आपके दिमाग की भी धज्जियाँ उड़ जाती है। सामने वाला इंसान ये समझ लेता है ये तो भैया निठल्ला है, इसके साथ कुछ भी करो, इसको कितना भी हर्ट करो, इसको कितना भी प्यार करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितनी इससे दूरी बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ब्रदर आपको अपना एक ऐसा एटीट्यूड बना लेना है कि सामने वाले इंसान को आपके एटीट्यूड की कद्र हो। आप ज़्यादा उसके सामने रोने का नाटक मत करना, ज़्यादा उसके पीछे दौड़ने की ग नाटक मत करना। आपको अपना एटीट्यूड बनाना है कि तू कहाँ जा रही है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तू कहाँ जा रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तू किससे मिल रहे है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तू कहाँ बैठी है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा पार्टनर हमसे दूर जाने लगता है तो एक ऐसा डर हमारे अंदर पैदा हो जाता है कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और के साथ ना चली जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और के साथ फिज़िकल ना हो जाए। आपको लग रहा है कि फिज़िकल इतने आसानी से लोग हो जाते हैं? आपको लग रहा है कि लोग इतनी आसानी से रिश्तों को तोड़ देते हैं? आपको लग रहा है कि इतनी जल्दी चीटिंग शुरू कर देते हैं? नहीं, नहीं मेरे भाई। मुझे जितने भी लोग काउंसलिंग करते हैं और थर्ड पर्सन उनके रिलेशनशिप में आ जाता है, मैं उनसे पूछता हूँ कि थर्ड पर्सन कब से आया है? सर अभी आया 1 महीने से, सर अभी आया 1.5 महीने से, सर अभी आया 2 महीने से। मैंने पूछा आपका रिलेशनशिप कितने दिन का है? उन्होंने कहा कि सर हमारा रिलेशनशिप तो 8 साल का है। मैंने कहा फिर थर्ड पर्सन है, अब इतनी जल्दी आ गया, अब आपका पार्टनर आपको कह रहा है कि मुझे रहना ही नहीं इस रिश्ते में। यानी आपके सामने उस इंसान की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वो इंसान 1 महीने का है तो फिर 10 साल के रिश्ते को दाँव पर कैसे लगा सकता है कोई? लगा सकता है क्या? किसी के इमोशन को सेकंडों में ठेस कैसे पहुँचा सकता है? जो इंसान 10 साल से किसी रिश्ते में रह रहा है, तो उस रिश्ते में इतनी आसानी से कैसे इंसान दूर हो सकता है? नहीं हो सकता है। वो रोबोट तो है नहीं, प्यार उसके अंदर भी है, फीलिंग उसके अंदर भी है, उसके अंदर भी अंदर तक जिसे कहते हैं ना प्यार है। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आपको लगता है कि हम सामने वाले इंसान को समझा पाएँगे, सामने वाले इंसान को मैनेज कर पाएँगे। देखो ब्रदर, प्यार आसान नहीं होता। प्यार को निभाना होता है, प्रॉब्लम को फेस करना होता है, सामने वाले इंसान की बहुत सारी गलतियों को भी एक्सेप्ट करना होता है, बहुत सारी चीज़ों से दूर भी जाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको अवेलेबल रहना रिश्तों में बंद कर देना है। रात-दिन आप पार्टनर के लिए अवेलेबल रहते हैं, रात-दिन आप पार्टनर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, यानी रात-दिन आप पार्टनर की नज़रों में अपनी वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब पार्टनर की नज़रों में आपकी वैल्यू नहीं तो भैया प्यार भी आपका पार्टनर आपको नहीं करता। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आपकी वैल्यू आपके पार्टनर की नज़रों में नहीं है, तो आपका पार्टनर आपसे प्यार आज नहीं कल करना बंद कर देगा पूरे तरीके से। सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है। आत्मसम्मान को बढ़ाना है, यानी अपनी रिस्पेक्ट इस रिलेशनशिप में आपको बढ़ानी है। वो कैसे बढ़ेगी ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप उस इंसान को रात दिन धड़ाधड़ कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज किए जा रहे हैं, अरे भैया मेरा नहीं मन लगता है, मैं आपसे बात किए बिना सो नहीं पाती हूँ, मैं आपसे बात किए बिना रह नहीं पाती हूँ। अगर आपने उस इंसान को बार-बार कॉल मैसेज करके अपनी वैल्यू डाउन कर ली है, तो यहाँ पर आपको अब कॉल मैसेज उसको नहीं करना है। आपको प्रॉपर रुक जाना है। अगर आप उसको बार-बार कॉल मैसेज करोगे, तो परेशान हो जाएगा सामने वाला। आपको कॉल मैसेज नहीं करना है और अपने ऊपर ध्यान देना है। ज़्यादा अगर आप 50 कॉल डेली करते थे, तो भैया 40 कॉल करने लगो। अब आप 40 में से 1 घटाओ और कम करने लग जाओ। कम से कम, कम से कम, कम से कम आपको उन कॉल को केवल और केवल 0 पर लेकर आ जाना है। 0 बटे सन्नाटा पे लेकर आ जाना है। पूरे तरीके से उसको शो कराना है कि मैं कॉल नहीं करूँगा। यानी ये प्रोसेस 1-2 दिन का नहीं है। ये प्रोसेस एक लॉन्ग प्रोसेस है, लगभग-लगभग 15 से
20 डेज, इनके बीच में चीज़ें सही हो जाएँगी। लेकिन आपको पहले सँभालना है अपने आप को, उसको कॉल मैसेज नहीं करना है, उसको बार-बार मैसेज करके बताना नहीं है कि प्लीज़ यार मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ यार मेरे दर्द को तो सुनो, प्लीज़ यार मेरी चिंता को तो सुनो। तो ये चीज़ आपको सोचनी है। नहीं सोच पा रहे हैं, तो फिर रिश्ता आपका ऑटोमैटिक ज़ीरो हो जाएगा, आपकी अक्लमंद पूरी अकल साइड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको पेशेंस और पूरा पेशेंस रखना है। ज़्यादा कॉल मैसेज करना, ज़्यादा ड्रामा करना बिल्कुल बंद। अब एक ट्रिक और सुन लीजिए, वो बेहतर ट्रिक है जो आपके रिश्ते को बहुत, बहुत, बहुत आसमान में लेकर जाएगी। आप जानते हैं कौन-सी ट्रिक है? एफर्ट लगाना अपने लिए। आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत एफर्ट लगाए। आपने इस पार्टनर को बचाने के लिए बहुत एफर्ट लगाए हैं। आपने इस रिश्ते को पूरे तरीके से अपने पास रखने के लिए बहुत एफर्ट लगाए हैं। लेकिन एफर्ट आप जितना लगा रहे हैं, पार्टनर उतना ही आपसे दूर जा रहा है। मैं चाहता हूं कि पार्टनर आपके लिए एफर्ट लगाए, पार्टनर इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाए। पार्टनर के मन में खोने का डर होना चाहिए आपको। अगर पार्टनर के मन में खोने का डर नहीं है ना, तो रिश्ता आपका खो जाएगा। सबसे पहले खोने का डर तब पैदा होगा जब आप अपने आप को बेहतर साबित रखेंगे, आप अपने आप को खुश रखेंगे, आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे, तब जाकर पार्टनर को हर्ट होगा। क्योंकि आपका उससे इमोशनल कनेक्शन है। आपका दर्द वो जानता है, आपकी पीड़ा वो जानता है, आपकी परेशानी वो जानता है। एक एक चीज़ों को वो इंसान जानता है, एक एक दर्द को वो जानता है, एक एक प्रॉब्लम को वो जानता है। तो उस इंसान को एहसास होना चाहिए कि यार इतना जल्दी कैसे सब कुछ हो सकता है? ये इंसान मुझे कैसे छोड़कर जा सकता है? तो यहाँ पर आपको पूरे तरीके से रोबोट बनना पड़ेगा। दुःख, दर्द, चिंता सब कुछ साइड करनी पड़ेगी। रोबोट की तरह आपको बिहेवियर करना पड़ेगा। जिस दिन आपने रोबोट की तरह बिहेवियर कर लिया, उस दिन आपका पार्टनर आपके पैरों में होगा मेरे भाई। क्योंकि आप इमोशनली उससे ज़्यादा कनेक्ट नहीं हैं। आप बार-बार रोएँगे नहीं, क्योंकि आप रोबोट बन चुके हैं। क्योंकि आप बार-बार उसको समझाएँगे नहीं, क्योंकि आप रोबोट बन चुके हैं। तो जब तक आप अपने आप को नहीं समझाएँगे और पार्टनर के पीछे भागना बंद नहीं करेंगे, जैसे गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, तो तब तक आपका पार्टनर आपकी इज़्ज़त बिल्कुल नहीं करेगा। दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बेहतर ट्रिक के साथ और एक बेहतर एडवाइस के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।